क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत का विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से पुराना है तो हम उसे क्यों नहीं अपनाते? विक्रम संवत 57 वर्ष पहले आरंभ होता है और सनातन धर्म की सभी शाखाओं के पर्व त्योहार इसी के आधार पर तय होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अंग्रेजी कैलेंडर का वर्ष 2024 चल रहा है तो विक्रम संवत का वर्ष 2081 होगा। विश्व के अधिकांश देश लंबे समय तक पश्चिमी शाही देशों का उपनिवेश रहे, जिसके कारण आज ईस्वी कैलेंडर अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जिसे चुना गया वह विक्रम संवत नहीं बल्कि शक संवत है। यह विक्रम संवत से 135 वर्ष बाद और अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष बाद आरंभ होता है। भारतीय संस्कृति से अधिक जुड़ाव के बाद भी विक्रम संवत क्यों राष्ट्रीय पंचांग नहीं बना? इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले आप में से जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले बात विक्रम संवत की। यह चंद्र और सौर गणनाओं पर आधारित है। इसका आरंभ उज्जैन के चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य के राज तिलक की तिथि से होता है। विक्रम संवत की रचना उस साल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराह महर ने की थी। वराह महर राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। विक्रम संवत में वर्ष सूर्य पर आधारित और महीने चंद्र की गति पर निर्भर होते हैं। धरती द्वारा सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने पर एक वर्ष होता है, जो कि 365 दिन से कुछ अधिक होता है। प्राचीन ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन, 15 घटी, 31 विपल तथा 24 प्रतिविपल लगाती है। आधुनिक विज्ञान कुछ वर्ष पहले ही यह गणना कर पाया। इससे पहले यूरोप में एक वर्ष 360 दिन का हुआ करता था। विक्रम संवत में महीना 30 या 31 दिन का नहीं बल्कि 28, 29 और 30 दिन का होता है। हर तीसरे वर्ष पर एक अतिरिक्त मास होता है, जिसे अधिक मास या मलमास कहते हैं, ताकि इसे सूर्य वर्ष से मिलाया जा सके। इसके कारण महीनों और ऋतुओं का तालमेल सबसे सटीक रूप से बैठता है। यही कारण है कि सभी भारतीय मत और संप्रदाय अपने त्योहार और शुभ मुहूर्त विक्रम संवत से ही निकालते हैं। इसमें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि अर्थात प्रतिपदा को नए वर्ष का आरंभ माना जाता है। हालांकि इसे लेकर देश के अलग अलग क्षेत्रों में विविधताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात में इसे कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से शुरू माना जाता है। दूसरी ओर सरकारी शक संवत है। इसमें भी महीनों के नाम और क्रम वही हैं जो विक्रम संवत में है, जैसे चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन। दोनों ही संवत में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, किंतु शक संवत में तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर की तरह मध्य रात्रि से शुरू होकर अगले दिन मध्य रात्रि तक होती है। हर महीना निश्चित 30 दिन का होता है। इसका नव वर्ष 22 मार्च से आरंभ होता है। वर्ष 1955 में भारत सरकार ने कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई थी, जिसकी अनुशंसा पर सूर्य आधारित शक संवत को आधिकारिक कैलेंडर माना गया। लेकिन वास्तव में यह निर्णय अंग्रेजी कैलेंडर जैसे दिखने और सेक्युलर बनने के दबाव में लिया गया। मुसलमानों और ईसाइयों से पहले शकों ने भी भारत पर हमला किया था, हालांकि वे भारतीय संस्कृति में ही समा गए। इसे एक प्रकार की औपनिवेशिक मानसिकता ही कहेंगे कि एक प्रचलित कैलेंडर को स्वतंत्रता के बाद भारतीयों पर थोप दिया गया। संभवतः उन्हें यह बात नहीं पची कि कोई हिंदू पंचांग अंग्रेजों से पुराना और अधिक वैज्ञानिक कैसे हो सकता है।